है स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं टेबल्स में कैसे लेआउट मेनू का यूज करते हैं और क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, उसका प्रयोग कहाँ पे करेंगे, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो देखो, जब हम कोई टेबल बना लेते हैं तो हमने डिजाइन करना उसका बता दिया था, कैसे डिजाइन करेंगे। आते हैं लेआउट। तो देखो, लेआउट में जितने ऑप्शन दिए हैं सब ऑप्शन इंपोर्टेंट है और सबका यूज हम लोग करेंगे टेबल बनाते से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टेबल ग्रुप से। देखो, लेआउट मेनू में सबसे ऑप्शन पहला जो दिया है ग्रुप में, वो दिया टेबल ग्रुप। और टेबल ग्रुप में पहला ऑप्शन दिया, वो दिया सिलेक्ट। अब सिलेक्ट में देखो, यहाँ पे सिलेक्ट सेल दिया है, सिलेक्ट कॉलम दिया है, सिलेक्ट रो दिया है, सिलेक्ट टेबल दिया है। मीन्स अगर मान लो मुझे इस सेल को सेलेक्ट करना है तो क्या करता हूं, ऐसे यहां से लेकर यहां तक सेलेक्ट करते हैं, फिर इसको यहां से लेकर यहां तक सेलेक्ट करते हैं, फिर भी वो अच्छे से नहीं हो पाता। अगर रो पूरा लेना है तो ऐसे ये रो पूरा सेलेक्ट करते हैं, कॉलम सेलेक्ट करना है तो ऐसे कॉलम सेलेक्ट करते हैं। तो ये बार बार ऐसे जो क्लिक क्लिक करके सिलेक्शन कर रहे हैं। अगर हमको क्विकली करना है तो बस उस सेल में क्लिक कर दो, सेलेक्ट पे आ जाओ, कॉलम लेना है तो कॉलम पे क्लिक कर दो, रो सेलेक्ट करना है रो पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो ये तरीके हैं। क्लिक करो, सेल सेलेक्ट करना है सेल पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया टेबल, तो टेबल तो आप यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हो, देखो, और चाहोगे तो आप यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब अब सेलेक्ट क्यों करते हैं जी, सेलेक्ट यहाँ पे दिया है तो क्यों दिया है। अब सेलेक्ट इसीलिए करेंगे क्योंकि इसमें जितने ऑप्शन दिया, मान लो हम इसको बोल्ड ही करना चाहते हैं, तो आप बताओ यहाँ पे बोल्ड कर रहे हैं, कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। मतलब सेलेक्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करना है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया और बोल्ड कर दिया, थोड़ा साइज को बड़ा कर दिया और बाहर क्लिक कर दिया। अब ऐसा नहीं हम आपको बता रहे हैं सेलेक्ट करना सीख लो, नहीं, सेलेक्ट हम लोग इसलिए करते हैं कि बाद में कोई फॉर्मेटिंग करना हो तो कर ले जाए। अगर कोई फॉर्मेटिंग नहीं करना तो सेलेक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, व्यू ग्रिड लाइन। तो पहले से ग्रिड लाइन रहता है, इसमें कुछ करना नहीं, क्योंकि टेबल में ग्रिड लाइन रहेगा नहीं तो पता नहीं चलेगा टेबल हमारा बना हुआ, क्योंकि टेबल ग्रिड लाइन से ही बना होता है जिसमें रो और कॉलम और सेल होते हैं। अगर वही रो कॉलम गायब हो जाए तो सेल दिखेगा नहीं, और जब सेल दिखेगा नहीं तो हमारा टेबल क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट हमारा व्यू ग्रिड लाइन रहता ही रहता है। आते हैं प्रॉपर्टीज। हाँ, प्रॉपर्टी में इसमें ऑप्शन दिया है कि इसका अलाइनमेंट कहां पर रखना चाहते हो, जैसे क्लिक करो, बाय डिफॉल्ट कहां पे है, लेफ्ट में, चाहोगे तो इसको सेंटर में कर दो, हुआ है। फिर से क्लिक करो, चाहो तो राइट में कर दो। आपको सर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, चलो कोई बात नहीं, हम इसको छोटा कर देते, छोटा किया। अब आते हैं लेफ्ट, आया है। अब आ जाओ सेंटर, आया है। अब कर दो राइट। टेबल को आप लेफ्ट राइट सेंटर में जंप करके लेके जाना चाहते हो एक बार में, तो इसके प्रॉपर्टी से जाके कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या रहता है जी, बोलो, लेफ्ट रहता है। इसीलिए हम लोग इसको बड़ा करते हैं, लेफ्ट ही रहने देते हैं। अब अगला है ड्रॉ टेबल। तो याद करना, मैंने पढ़ाया था और आपको बताया था कि ड्रॉ टेबल हम आगे क्लास में आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। तो ड्रॉ टेबल के बारे में परेशान मत होना, अभी इससे हम अलग एक डायग्राम बना के दिखाते हैं, एक टेबल क्रिएट करके बताते हैं, आज ही बताएंगे, अगले दिन नहीं, आज ही बताने वाले। अगला सीखो इरेजर। इरेजर पता ही आपको, तो इरेजर क्या करेगा, क्या बोलते हैं इसको, इरेजर आम भाषा में मिटकौना। हाँ, चलिए आते हैं। अब देखो, जिसे मिटाना है वो कैसे मिटाएंगे, तो देखो बहुत अच्छा प्रोसेस दिया इसमें। अगर आपको ये पूरा कालम मिटाना है, ऐसा सेलेक्ट कर दो, हो गया, चलो। अगर केवल ये लाइन मिटाना है, जिस पे क्लिक कर दो,
समझे? फिर से देखो अंडू करते हैं। फिर इस लाइन को मिटाना है तो इस पे क्लिक कर दो। मतलब जहां जहां पे आपको मिटाना है आपको क्लिक करना होगा। अगर बीच में से ये से मिटाना है तो हटा दो। हो रहा है? चलो रो मिटाना है तो रो को मिटा दो। मतलब इरेजर का मतलब यही है कि वो लाइन को मिटाएगा, कॉलम को मिटाएगा और रो को मिटाएगा। तो वहां पे इरेजर का यूज कर सकते हैं। और इसीलिए लेआउट में जितने ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं, रो एंड कॉलम। अब रो एंड कॉलम में क्या दिया है? तो देखो सबसे पहला दिया डिलीट। चलो इतने ऑप्शन दिया है, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल। सपोज मान लो ये एड्रेस वाला हमको नहीं लिखना था, गलती से हमने लिख दिया। ये लिख दिया तो अब कहा जा रहा है हटा दो, एड्रेस से कोई मतलब नहीं। तो क्या करोगे इसके लिए? आ जाओ डिलीट कॉलम, कॉलम डिलीट हो जाएगा। चलो हमने गलती से या दूसरे वाले का डाटा हमने बना दिया, इस पूरा रो को ही डिलीट कर देना है तो यहाँ पे आ जाएंगे डिलीट रो, नंबर सही कर देंगे, अंडू। अगर पूरा टेबल क्यों डिलीट करना है तो डिलीट टेबल। और कहो सर पहला ऑप्शन छोड़ दिए हो। चलो ये सेल के लिए दिया है तो जाहिर सी बात है अगर किसी सेल को डिलीट करते हैं तो कहीं ना कहीं जगह स्पेस लेगा वो। शिफ्ट लेफ्ट राइट, देखो ये वाला हेडिंग इसमें आ गया, वाला इसमें आ गया, लेगा ही नहीं लेगा? तो ध्यान दीजिए। तो ऐसे कंडीशन में डिलीट ऑप्शन के यूज करें। तो सेलेक्ट भी बता दिया और ऐसे डिलीट करना भी बता दिया। आगे बढ़ते हैं, इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। इसका क्या यूज है? जैसे मान लो एड्रेस है और हमसे कहा जा रहा है एड्रेस के पहले फादर नेम भी देना है, एड्रेस के पहले फादर नेम भी देना है। तो इसके लिए क्या करोगे? देखो ऑप्शन तो चार्ट हो दिया है लेकिन इससे पहले चाहिए ना जी। इससे पहले चाहिए तो क्या लेंगे हम लोग? बोले इसे, हाँ इससे पहले चाहिए लेफ्ट, इसके बाद चाहिए राइट, और दूसरे और तीसरे के बीच चाहिए एबव, और उससे नीचे चाहिए बिलो। तो जब जब जहां पर रिक्वायरमेंट होगा वहां वहां पर ले लेंगे, इसका यूज कर लेंगे। कोई दिक्कत? बहुत आराम से पढ़ रहे हो जी। हाँ सो जाओ सो जाओ, मजा आ रहा है। चलिए कैसे भी पढ़ लीजिए। रो एंड कॉलम यहां तक क्लियर है सबको? अब आगे बढ़ते हैं और अगला है मर्ज। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा है और इसका यूज बहुत ज्यादा करें। क्यों? तो समझो, सबसे पहले देखो मर्ज सेल दिया है लेकिन इस समय हाईलाइट नहीं है। तो मर्ज सेल का मतलब क्या होता है कि जब कई सारे सेलों को एक सेल में कन्वर्ट करना हो तो उसे बोलते हैं मर्ज सेल। जैसे मान लो दो बैच चल रहे हैं और हमने बोला मर्ज कर दिया जाए, मतलब मर्ज किया मतलब क्या? हाँ दोनों को एक क्लास में बैठा के पढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे कई सारे सेल को अगर एक सेल में कन्वर्ट करना हो तो वहां पे मर्ज सेल का यूज करते हैं। लेकिन यूज कहाँ पे होता है? तो जहां पे हमको हेडिंग देना होता है टेबल में वहां पे मर्ज सेल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे सपोज मान लो हमने स्टूडेंट डाटाबेस बनाया है, तो जो स्टूडेंट डाटाबेस बनाया है हम सोच रहे हैं कि पूरा बड़ा सा एक सेल आ जाता और यहाँ पे मैं लिख देता है स्टूडेंट डाटाबेस, तो जिससे पता चल जाता कि हमने क्या बनाया है। ठीक है, या कोई जरूरी नहीं है हम बीच में भी कोई हेडिंग देना चाहते हैं तो कई सारे कॉलम में कन्वर्ट है, हम एक सेल में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मर्ज सेल का यूज करें। मतलब जहां पे इसमें हाईलाइट क्यों नहीं है? क्योंकि जब एक ही सेल पे क्लिक किए, अगर एक से ज्यादा हम सेल सेलेक्ट कर लेंगे तो अपने आप वो हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि एक सेल में किसको मर्ज करेगा? जैसे है वैसे रहेगा। जब दो सेल को हम सेलेक्ट करेंगे या दो से ज्यादा सेल को सेलेक्ट करेंगे तो वहां पे आएगा मर्ज सेल। ठीक है, और वहीं पे हाईलाइट होगा। ठीक है, अभी हाईलाइट नहीं है, चलो देखते हैं कैसे हाईलाइट होगा। अगला स्प्लिट सेल, मतलब सेल को आपको तोड़ना है कई सारे पार्ट्स में तो वहां पे स्प्लिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो हमारा सेल है, ठीक है, कितने कॉलम में इस सेल को तोड़ना चाहते हो या कितने रो में इस सेल को तोड़ना चाहते हो, इसके लिए स्प्लिट सेल का इस्तेमाल करते हैं।
और अगला है टेबल। अगर टेबल को हम लोग कई सारे पार्ट्स में तोड़ना चाहते हैं, डाटा ज्यादा हो गया है, ठीक है, और टेबल बड़ा है, 2 टेबल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल को भी तोड़ सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। ऐसा बार बार जरूरत पड़ता है जो डाटाबेस ज्यादा बनाते हैं। देखिए सिंपल है, बहुत इजी है। क्या करोगे, इसके लिए हेडिंग बनाना हमको, बोलो, हेडिंग इसके ऊपर बनाना है। क्या करें, मर्ज कर दे, हो जाएगा। हमारा डाटा कहाँ जाएगा, बोलो जैसे अभी पढ़ाया। अरे यार इससे पहले हमको एक रो लाना पड़ेगा, भूल गया, अभी हाल ही पढ़ाया। अब इसको सेलेक्ट करके देखो हाईलाइट हो, ये दिमाग आपको लगाना है, हम नहीं देंगे, हम तो पढ़ा दिए किस ऑप्शन का क्या यूज है। अब कोई कह दिया ऊपर हेडिंग बनाना है, तो तुम सोचो हेडिंग बनाने क्या करें, इसके नीचे बनाना, ऊपर बनाना, ऊपर बनाते एबव लेंगे, नीचे बनाना तो बिलो ले लेंगे, तुम्हारी मर्जी, देखो क्या करना है। तो आपको सोचना है इसे ऊपर बनाना है, इसीलिए यहाँ पे देखो ये हाईलाइट नहीं है, जैसे देखो 2 सेलेक्ट कर लिया हाईलाइट हो गया, या 2 से ज्यादा सेलेक्ट करेंगे, बस मर्ज सेल आ गया। मन से नहीं पढ़े इसलिए प्रोजेक्टर चला, चलो क्लिक और लिख देते हैं स्टूडेंट डाटा बेस, और इसको सेलेक्ट करके क्या करेंगे, होम पे आके सेंटर और साइज बड़ा, बस। या कलर देना है तो बोलो, इसके लिए पढ़े हो ना आप लोग, शेडिंग का भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाते हैं, लेआउट, सेलेक्ट रो, सेलेक्ट हेडिंग कलर, हो जाएगा। तो यह तरीके आप लोग अपना के देखिएगा, प्रयोग करिएगा, अच्छा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है ऑप्शन स्प्लिट सेल। अब क्यों इसका प्रयोग करेंगे समझना, जैसे मान लो यहाँ पे ड्यू अमाउंट है, तो हम सोच रहे हैं कि कई लोग ड्यू अमाउंट नहीं समझ पाते, पेंडिंग अमाउंट समझ लेंगे लोग, इसी सेल में हमको, ठीक है, उसी से सिमिलर वर्ड हमको लिखना है। जिसे कई लोग ऐसा होता है कुछ वर्ड समझते कुछ नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, आम भाषा जो हमेशा यूज होता है वो समझते हैं, जो ज्यादातर बुक में और प्रोफेशनल तरीके से जो लोग इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग नहीं समझते हैं, तो उसके लिए आपको समझाना है, बताना है। तो इसके लिए क्या करोगे, उसमें सेल को कई सारे पार्ट में तोड़ सकते हो, अब बता सकते हो कैसे, सेलेक्ट स्प्लिट। अब पूछ रहा नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ रो, तो उन्होंने बोला सर रो में तोड़ दो, कितने में रो तोड़ दो, रो में, तो नंबर ऑफ कॉलम 1 रहने दो, रो कर दो 2, आ गया। यहाँ पे ड्यू अमाउंट, यहाँ पे पेंडिंग है, हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में इसका यूज करते हैं हम लोग। और वही टेबल को तोड़ना है तो हमने लगभग 3 डाटा बनाया था, लेकिन कहा जा रहा नहीं, दूसरे के बाद वाला डाटा क्या कर दो, अलग कर दो, या तीसरे के बाद वाला डाटा अलग कर दो, बस क्लिक स्प्लिट, ये अलग हो गया और यह अलग हो गया। ऐसा जरूरत कब पड़ता है, जब डाटा ज्यादा बना होता है और वहां पे लोग कहते नहीं है इसके बाद वाला डाटा में हेडिंग चेंज कर देना, और कुछ ऐसा करो कि टेबल वही रहे अलग हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए कौन नए सिरे से बनाएगा, वही पे स्प्लिट कर देते हैं, टूट जाता है। और यहाँ पे बस क्लिक इंसर्ट अब इसका हेडिंग क्या है, सेलेक्ट मर्ज, जो हेडिंग बनाना बना दो, ये एक और 2-4 हेडिंग ले लो, थोड़ा बहुत घटाना बढ़ाना है घटा बढ़ा सकते हो, ऐसा जरूरत पड़ जाता है, फ्यूचर में पड़ जाएगा, इसीलिए ऑप्शन दिया है, बहुत सोच समझ के बनाते हैं। हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगला है
ऑटो फिट कहाँ गया? ऑटो फिट वाला इधर नहीं किया। चलो इसी लेआउट में यहाँ पे दिया ऑटो फिट, तो देखो 3 ऑप्शन दिया है। वो बोल रहा था ना कि ऑटो फिट कैसे हो जाए, हमको बार बार छोटा बड़ा ना करे, तो लेआउट में हम पढ़ाते हैं, ठीक है, पहले नहीं बताते हैं। तो देखो लिखा ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो और फिक्स कॉलम विथ। तो इसको चलो हम एक एक करके समझते हैं और जानते हैं। इसके लिए हम नया टेबल बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। कर लेते हैं कंट्रोल एन। अब देखो कंट्रोल एन क्यों किया हूं, नया विंडो खोल लिया एकदम नए सिरे से, और आ जाता हूं कहां पे? इंसर्ट पे। और इंसर्ट पे आने के बाद से टेबल, और टेबल हमने 1 2 3 4 5 6 बस इतना ही ले लेते हैं रो। अब देखो हमने दे दिया यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद से यहाँ पे दे दिया नेम, उसके बाद से दे दिया यहाँ पे कोर्स, उसके बाद से दे दिया यहाँ पे फी, उसके बाद से इन्होंने जमा कितना किया, और कितना बाकी है, मान लो। अब देखो क्या, आप बताओ क्या डाटा छोटा बड़ा करना नहीं पड़ेगा? देखो इसमें इतना जगह है, इसमें इतना जगह है, इसमें इतना जगह है, इसमें इतना जगह है। हम सोच रहे हैं ना कि अपने आप ऑटो फिट हो जाए, तो क्या करोगे? इसको क्लिक करो, आ जाओ लेआउट में ऑटो फिट। ठीक है, चलो उसका सवाल यह था कि सर लिखते जाए और बढ़ता जाए, हम लिखने के बाद कर दिए। उसका सवाल यह था कि सर लिखते जाए बढ़ता जाए, कोई बात नहीं, आ जाओ इसके लिए इंसर्ट पे आओ, टेबल पे आओ, और इंसर्ट टेबल पे आओ, और यहाँ पे कितना नंबर कॉलम चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम 5 कर देते हैं, रो कर देते हैं 4, और यहाँ पे कर देंगे क्या, जो फिक्स कॉलम विथ है ना, इसको कर देंगे ऑटो फिट कंटेंट्स, बस कितना छोटा है, और लिखते जाओ सीरियल अपने आप बड़ा होगा। उसके बाद से स्टूडेंट नेम, उसके बाद से कोर्स फी, जो भी है, दोनों समय आया। तो तुम्हारी मर्जी, लिखते वक्त तुम बड़ा करना चाहते हो उसके हिसाब से या सब लिख दो, उसके बाद से एक बार क्लिक करके बड़ा करना चाहते हो, दोनों इजी है। आप जो प्रोसेस अपनाना चाहते हो अपना के देख लेना, बस आना चाहिए, कैसे भी फिट बैठ जाए, मेहनत कम करना पड़े, ठीक है, टाइम हमारा बच जाए। ठीक है, अगर मान लो ये हम करते हैं इसे तो बड़ा छोटा टाइम लगता, दिक्कत होती, तो यह टाइम टेकिंग रहता। चलो आगे बढ़ते हैं और लेआउट में आ जाते हैं। अब यहाँ पे ऑटो कंटेंट्स लिया हूं ना, इस बार कर दूंगा क्या, ऑटो फिट विंडो, मतलब विंडो के हिसाब से हमको क्या करिए, टेबल को दिखाइए, बस क्लिक। इस विंडो में जितना डाटा है, मतलब जितना टेबल आना चाहिए उतना आ गया, क्लियर है? ये विंडो है हमारा, और यहीं पे ऑप्शन दिया है ऑटो फिट कंटेंट्स दे दिया, और यहाँ पे फिर से क्लिक किया फिक्स कॉलम विथ। तो फिक्स कॉलम विथ ऑटो फिट विंडो से एक ही जैसा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्लिक करके अगर आपको दिखाए होते ना तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसीलिए हम फिर से कहां बैठ गए, ऑटो फिट कंटेंट्स, और देखो कर देंगे फिक्स कॉलम विथ यहाँ, ठीक है। यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट पहले से दिया ही दिया, ठीक है, तो ऐसे करोगे तो ऐसे एडजस्ट हो, तो कर ले जाएंगे। तो यह है बाय डिफॉल्ट जैसा रहता है उतना ही आ जाता है, मतलब पहले से कैसा रहता है हमारा फिक्स कॉलम भी, उसके बाद से लोग विंडो के हिसाब से कर लेते हैं और यहाँ ऑटो कंटेंट्स कर लेते हैं, क्योंकि देखो पहले जब हम लोग टेबल इंसर्ट कराते हैं यहाँ पे लिखा रहता है। हो जाएगा बाबू, चलो जो टेबल था उस पे आते हैं। चलो अगर गलती से अगर मान लो हमने टेबल तोड़ दिए और इसको जोड़ना है, ठीक है, ऐसा जरूर पड़ता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी जोड़ देते हैं हम। जिसको क्या करोगे आप, इस टेबल के हेडर पे जो या एरो दिख रहा है ना आपको प्लस पॉइंट, यहाँ पे क्लिक करके और लाके यहाँ पे क्या करो, चिपका दो। तो आगे, लेकिन देखो कुछ फर्क पड़ रहा है, मतलब टूट जाता है तो गांठ पड़ जाता है ना, वैसे ये भी है, ठीक है, थोड़ा पता चल रहा है ना कि यहाँ पे टूटा हुआ है, ठीक है, मतलब एडजस्ट करेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन उतना करते कभी नहीं है, मैं तरीका आपको बताया हूँ,
कि कैसे लोग करते हैं। देखो अलग हो गया, फिर से आओ थोड़ा सा पास मिला के तब चिपकाओ, देखो कैसे जा रहा है। ठीक है, तो उतना बेटर तरीके से नहीं हो पाता, फिर भी आ जाएगा, एडजस्ट हो जाता है, लेकिन फिट उतना बैठता नहीं। देखो थोड़ा पता चल जाता है अलग है, अलग। ठीक है, तो ध्यान रहे आप लोग अपने हिसाब से करिएगा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पे आप लोग प्रयोग करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अंडू करते थोड़ा सा। उसके बाद से यहाँ पे हाइट दिया है, विड्थ दिया है, तो जो हम यहाँ से हाइट विड्थ, यहाँ से देखो विड्थ यहाँ से बढ़ा ले रहे हैं और हाइट यहाँ से कम ज्यादा कर ले रहे हैं, दिख रहा है ना आपको। तो जो यहां से कर रहे हैं हम यहां से भी कर सकते हैं। कैसे? हाइट बढ़ाना है, लो कम करना है, ठीक है, विड्थ या चौड़ाई। और क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ऊपर वाला हमने मर्ज किया है, इसलिए एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। मतलब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताइए आप जी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब कई सारे सेलों को मर्ज किए तो एक कॉलम में क्रिएट हो गया ना, एक सेल में, तो इस सेल का देखो लेंथ बढ़ रहा है, तो इसीलिए मर्ज करने से पहले जो एडजस्टमेंट करना करके तब क्या करना, लास्ट मर्ज कर लेना, अच्छा है। तो ऐसे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। तो इसको समझाने के लिए हम आपको एक अलग टेबल पे समझाते हैं, इसमें बताएंगे तो सर कुछ हो ही नहीं रहा। सेलेक्ट टेबल ले ली, ध्यान से सुनना समझना। जैसे देखो इसका हमने विड्थ क्या किया, यहां से बढ़ा दिया, इसका छोटा है, इसका भी थोड़ा बढ़ा दिया, बस। क्योंकि ये छोटा है, ये बड़ा है, नहीं ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा और ये छोटा है। अगर तुम सोच रहे हो कि ऐसा हमारे सामने एक ऐसा टेबल आ गया जहां पे कॉलम का जो विड्थ है किसी का कम किसी का ज्यादा, और हमसे कहा यार कोई ऐसा तरीका अपना दो कि सबका कॉलम का विड्थ क्या हो जाए, बराबर हो जाए। बोले ऐसा होता है ना, बेईमानी नहीं करना है, 10-10 रुपए सबको दे दो, ठीक है। वही रूल यहाँ पे, अगर टेबल पहले से बना है और वहां पे टेबल किसी का कॉलम का बीच ज्यादा है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा और किसी का कम है, लेकिन जो हेडिंग लिखे है ना वो सबका जितना करेक्टर है सबका सेम है, बराबर है, एक दो करेक्टर का अंतर है, अब फिर भी कम ज्यादा बहुत ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में ना लोग बराबर कर देते। कैसे? उतना कॉलम आप सेलेक्ट करो, और उतना कॉलम सेलेक्ट करके आप चले जाओ लेआउट, और यहीं पे देखो लिखा है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। तो जितना कॉलम सेलेक्ट किए रहोगे ना, तो देखो 4 है और हमने 100 रुपया दे दिया, अब बोल दिया 100 रुपया में चारों को बराबर और बांट दो, ठीक है। कम ज्यादा जिसके पास था वो बराबर करना है, तो क्या करेगा, जिसका ज्यादा है या जिसका कम है, ज्यादा है कम है, सबको बराबर बराबर, ठीक है, विड्थ दे देगा और इक्वल दिखेगा, जैसे क्लिक हुआ, बोलो ऐसे। तो देखो कुछ ऐसा था, अब देखो मैंने यहां से लाया और केवल इसी पे क्लिक किया तो केवल यही हुआ है, या नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने इसको नहीं किया। यहाँ से सेलेक्ट, यहाँ पे देखो इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, अब दोनों को सेलेक्ट कर लिया, अब देखो दोनों बराबर, समझाया। ऐसा रो के साथ भी होता है। चलो एक और रो ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा हाइट कम, इसका ज्यादा, इसका थोड़ा कम, इसका और कम, इसका ज्यादा। अब चारों का इक्वल करना है, तो बस इस चारों को क्या करो आप, सेलेक्ट कर लो। इस बार कहां जाओगे, डिस्ट्रीब्यूट रो, सबका बराबर। या कब करते हैं, जब बना बना टेबल मिल जाता है तब, या हम बना दिए बाद में कर, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, सबका इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा अच्छा लगता है, ठीक है, सबका हेडिंग एक समान हो तो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में, ठीक है, लोग इसका प्रयोग करते हैं। क्या
उस पे भी हो जाएगा। हम समझाने के लिए यहाँ पे आए। ठीक है, इस पे कर दें। चलो कौन सा कर दे दिखाओ, ये कर दे ना। छोटा ही बड़ा है, छोटा है बड़ा। ठीक है, तो मर्ज पहले मर्ज हटा देना। ठीक है, नहीं तो इधर उधर हो जाता है डाटा, फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करना, यहाँ पे तीनों को बराबर कर देना। हो गया, नहीं हुआ? चलो इसको बड़ा छोटा सेलेक्ट कर। वो हम आपको समझाने के लिए वहां पे लेके गए हैं, ऐसा नहीं नए पे होगा। और भी कुछ पूछना है? पूछ लो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अलाइनमेंट्स दिया है। अलाइनमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, और यह ज्यादातर कब काम करेगा, जब थोड़ा सा हाइट उस टेबल का थोड़ा ज्यादा हो। जैसे आप बताओ, इसका ज्यादा है कि नहीं है? तो अलाइनमेंट का क्या यूज है बताओ आप लोग। पाई टेबल कितने अलाइनमेंट होते हैं? कितने होते हैं? कौन कौन? हम नहीं बताएंगे। अरे से कौन कौन? क्या इतना देरी कर रहे हो? जरा पहले दिन पढ़ने आए हो, इतना सोच रहे हो। चलिए, अलाइनमेंट का मतलब यह है कि आपको उस टेक्स्ट को किस साइड मूव करना है, लेफ्ट में करना है, सेंटर में करना है, राइट में करना है, ये जस्टिफाई करना है। ठीक है, लेकिन देखो टेबल, जब काम टेबल बनाते हैं ना, तो वहां पे अलाइनमेंट 9 है। कितने हैं? 9। अब कौन कौन सा? तो देखो, सबसे पहला देता है टॉप लेफ्ट, दूसरा दिया है टॉप सेंटर, तीसरा दिया है टॉप राइट, फिर से चौथा, 3 हो गया। चौथा क्या दिया है? सेंटर लेफ्ट, सेंटर सेंटर, सेंटर राइट, 6 हो गया। और सातवां बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। ऐसा आता है टेबल में। तो देखो यहाँ पर 9 दिया, 3 6 9। और देखो लिखा गया यहाँ पे अलाइन टॉप लेफ्ट, अलाइन टॉप सेंटर, और अलाइन टॉप राइट। तो देखो इसको समझना है थोड़ा सा। मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूं, और मैं कर दिया क्या? सेंटर। तो क्या हुआ है? टॉप में है, सेंटर में आ गया। चलो सेलेक्ट राइट में कर देता हूं, टॉप पे है, राइट में आ जाएगा। और सेलेक्ट कर देता हूं, टॉप पे है, लेफ्ट में आ जाएगा। ऐसा आता है डाटा जब बनाते हैं। चलो अब सेंटर लेफ्ट, सेंटर सेंटर, सेंटर राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। ठीक है, तो अब कहो सर आप तो 2 करके दिखा रहे हो। ठीक है, सब एक साथ नहीं हो सकता है जितना आप सेलेक्ट करोगे उतने पे अप्लाई होगा। हो जाएगा। चलिए, ऐसा जरूर पड़ता है। और एक और, या मर्ज को हटा के तो समझाना पड़ेगा। उसके बाद से टेक्स्ट डायरेक्शन। तो चलो यहीं पे सीख लो, अभी इसको अलग से बताते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन मतलब क्या है? टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सेलेक्ट, कितना अच्छा दिख रहा है, क्लिक क्लिक, इसे बोलते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन। मतलब जो हेडिंग बनाया उसका टेक्स्ट या पूरा बना लो, पूरा ले लो, इसको भी चेंज करो। हम इसे टेबल सब लोग इसे बनाते हैं, इसे बना के दिखाएंगे। ठीक है, कल से हमारे काम मत करना। ठीक है, ऐसा बनाइए, सबको समझ आया दिया है। कहां पे लोग यूज करेंगे इसको समझिए। जैसे आते हैं इस वाले यह वाला, और इसके बगल में हम थोड़ा सा चाहते हैं, थोड़ा एक स्टाइलिश हमारी संस्था का नाम लिख के चला है।
इसके लिए क्या करेंगे, लेआउट लेफ्ट, और इसको क्या करूंगा, सबको मर्ज, और मर्ज करके लिख दूंगा गायत्री। ऐसा देखे होगे आप लोग, बना रहता कई जगह, पेपर ऊपर पढ़ते होगे, बुक पढ़ते होगे तो देखे होगे। सेलेक्ट क्या कर दिया, और यहाँ पे डाटा रहेगा, समझे। तो बहुत ही नामात्र का कभी कभी टेबल यूज करते हैं। डायरेक्शन बता दिया, सेल मार्जिन, मार्जिन आप लोग पढ़े हो पहले से, भाई सेल का टॉप पे कितना, बॉटम पे कितना देना है, लेफ्ट पे कितना देना है, तो पढ़ाना नहीं। शॉर्ट भी पढ़े हो, हाल ही में पढ़ाया हो, शॉर्ट ए टू जेड, जेड टू ए, असेंडिंग आर्डर है डिसेंडिंग आर्डर, बताना पड़ेगा। चलो होशियार हो। हाँ, यह जो तीन ऑप्शन है यह नया है। तो पहला ऑप्शन दिया रिपीट हेडर रो, रिपीट हेडर रो, तो पहले चलो इसको डिलीट करने दो। रिपीट हेडर रो का मतलब यह है कि देखो जब हम टैब बटन दबाते हैं, ध्यान देना, दबाते गए, और उसके बाद से जब क्या होता है, जब ये पेज कवर हो जाता है तो टेबल दूसरे पेज पे चला आता है। लेकिन दिक्कत यह होती है कि डाटा हमारा दूसरे पेज पे है, हेडिंग देखने के लिए फिर से पहले पेज पे जाना पड़ता है। तो हम सोच रहे टेबल एक ही हो, लेकिन जितना बार पेज चेंज हो जाए उतना बार हेडिंग हर एक पेज पे रिपीट हो जाए, डाटा बढ़ता जाए, हेडिंग हमारा क्या होता जाए, रिपीट होता जाए। जिससे फायदा क्या है, हर बार हेडिंग देखने के लिए पहले पेज पे जाना नहीं पड़ेगा, उस टेबल का डाटा का हेडिंग उसी पे देख लेंगे और पता लेंगे कि हाँ किसका डाटा है और किससे रिलेटेड है। कैसे, तो चलो अंडू करते हैं। अब देखो मैं आऊंगा यहाँ पे, और जो मेन हेडिंग है क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट। देखो सेलेक्ट, यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे तो नहीं आएगा, नहीं हाईलाइट होगा। जब इसके सबसे ऊपर क्लिक करेंगे, हेडर मतलब हेडिंग, तो देखो हाईलाइट हो जाएगा। देखो बाहर, यहाँ इस दूसरे वाले क्लिक करो, पहले पे दूसरे पे, हेडर मतलब सबसे टॉप पे है, बस यहाँ पे सेलेक्ट रिपीट, तो हेडर बस। आ जाओ लास्ट में, और देखो टैब बटन दबाओ ना, हेडिंग हमारे साथ में जाए। पेज जितना चेंज होगा टेबल बढ़ता जाएगा, लेकिन हेडिंग हमेशा रिपीट होता जाएगा। फायदा यही है कि हम बार बार पिछले वाले पेज पे हेडिंग देखने के लिए नहीं जाएंगे। देखो सब पे आएगा, वही नहीं करो तो नहीं होगा। क्लियर है सबको, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और अगला है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, मतलब टेबल में डाटा है और हम सोच रहे नहीं टेबल में नहीं देखना है, सब लाइनिंग गायब हो जाए, केवल टेक्स्ट में दिखाना है। तो क्या करूंगा मैं, क्लिक कन्वर्ट टू टेक्स्ट, कर टैब के हिसाब से, पैराग्राफ के हिसाब से, टैब के हिसाब से दिखाओ, बस जैसा जैसा बना था। टेबल क्या हो जाएगा सर, गायब हो जाएगा। अब कई लोगों के मन में भी सवाल चल रहा होगा, सर आप टेबल से टेक्स्ट में ला दिए हो, कोई ऐसा भी तो ऑप्शन होना चाहिए, टेक्स्ट से टेबल में कन्वर्ट कर दे लिखने के बाद। जी दिया, कैसे होगा करके दिखाते हैं। कंट्रोल एन लिख देते हैं, नेम क्या दबाएंगे, टैब, उसको लिखा एड्रेस टैब, कोर्स टैब। देख लेना कितना टैब दबा रहे हो, जितना दबाए उसी सब तो लेगा। बस सेलेक्ट क्या है, उसमें जो ऑप्शन दिया होगा चूज कर लेंगे, देख लो क्या क्या दिया है। ठीक है, तो देखो ये समझ गया है क्या है, 3 3 6 क्या करेगा, कॉलम लाएगा, और कितना रो लाएगा, एक। अब कोई कैसे, तुम टैब कितना बार दबाए हैं,
हर एक में दो दो बार, और इसीलिए क्या आया है 6 आ गया है। और यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया, पैराग्राफ में आ सकता है, और कामा आ सकता है, और टैब आ सकता है, या अदर कोई सिंबल लगाया हो तो आ सकता है। स्पेस कहीं दिख नहीं रहा है। चलो आते हैं और लगाते हैं टैब्स। ओके, आया, बोलो। आपको तो ई कहां से आ गया? आप तीन ही लिखी हो। तुम टैब 2 बार नहीं 6 बार दबा, तो 3 बार लिखी है, 3 बार खाली छोड़ दी। समझे? नहीं सुनाया वो? चलो ठीक है। वही कामा लगाए होते तो मान लो लिख दिया नेम, कामा, एड्रेस, कामा। एक ही में रहेगा तो स्पेस लेगा। चलो एक ही पे दोनों को सीखते हैं, कुर्सी रहने दो क्योंकि स्पेस काम नहीं करेगा। लेने पर से क्या करेंगे? सेलेक्ट, इंसर्ट, टेबल। जो ऑप्शन दिया वैसे का है। कामा दिया है? जी दिया है। कर 3 बार लगा हुआ है। बहुत समझदार है, देखो बता दिया 3 बार। हम कहाँ क्लिक किए? समाया। चलो होशियार हो गए तुम लोग।